नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 फरवरी शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सोशल मीडिया पर जादू छाया हुआ है। सीएम गहलोत ने शुक्रवार को अपने वर्तमान कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। गहलोत ने इस बजट में आम और खास सभी को साधने की कोशिश की। बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान और युवाओं पर फोकस रहा। इस बजट से भले ही विपक्ष नाखुश हो, लेकिन सोशल मीडिया पर इस बजट को खासा पसंद किया जा रहा है। शुक्रवार से ही सीएम गहलोत का बजट 2023-24 ट्विटर के टॉप ट्रेंड में शुमार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को जैसे ही बजट पेश किया तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लग गया। जब गहलोत बजट पेश कर रहे थे उस वक्त बजट ट्रेंडिंग नंबर 1 पर चल रहा था। वहीं दूसरे दिन भी राजस्थान के #राजस्थान बजट 2023 ट्विटर के टॉप ट्रेंड में चल रहा है। इसके अलावा अशोक गहलोत सरकार और राजस्थान विधानसभा भी ट्विटर ट्रेंडिंग में शुमार रहा। भ्रष्टाचार मामलों की सुनवाई करने वाली उदयपुर की अदालत ने 16 साल पहले रिश्वत लेते पकड़े गए चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता तथा विकास अधिकारी को 1-1 साल की कैद और 2 अलग-अलग धाराओं में कुल 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में छिकारदा चित्तौड़गढ़ के कनिष्ठ अभियंता शांतिलाल और चित्तौड़गढ़ के विकास अधिकारी मनोहर लाल शामिल हैं। आपको बता दें कि दोनों आरोपियों ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम से 23 फरवरी 2006 को कपासन पंचायत समिति क्षेत्र में कराए गए काम और बकाया बिल पास करने के एवज में तत्कालीन सरपंच रामेश्वर लाल जाट से कनिष्ठ अभियंता शांतिलाल ने 4,000 रुपए और विकास अधिकारी ने 1,500 रुपए की रिश्वत मांगी थी। राजस्थान के बजट में एक भी नया जिला घोषित नहीं होने से इसकी उम्मीद कर रहे लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी निराशा हाथ लगी है। विपक्षी दलों ने ही नहीं बल्कि सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने भी उनकी नए जिले की मांग पूरी नहीं होने पर असंतोष जाहिर किया है। इसी क्रम में पचपदरा विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मदन प्रजापति की बालोतरा को जिला घोषित होने की मांग भी पूरी नहीं हो सकी। बजट में नए जिले का जिक्र नहीं होने के बाद उन्होंने जूते नहीं पहनने का अपना संकल्प दोहराया है। खाने के तेल फिर महंगे होने जा रहे हैं। पिछले दिनों दामों में आई गिरावट को देखते हुए सरकार एक बार फिर इसके आयात पर दी जाने वाली शुल्क छूट को वापस लेने का मन बना रही है। अगर सरकार आयात शुल्क छूट वापस ले लेती है तो आयात महंगा होने से एक बार फिर खाने के तेल के दाम बढ़ सकते हैं। खाने के तेलों में रिकॉर्ड तेजी के बाद पिछले साल सितंबर में सरकार ने आयात शुल्क घटाया था। देश भर की मंडियों में नई सरसों की जोरदार आवक के बाद सरकार ने आयात शुल्क छूट वापस लेने पर विचार बनाया है। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ के अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि खाने के तेल के सस्ते आयात से किसानों को उनकी सरसों की फसल का सही दाम मिलने में कठिनाई हो सकती है। अजमेर के अजय नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में नकली गोल्ड रखकर लोन लेने वाले 14 ग्राहकों में से एक ने अपना बकाया 6,44,000 में ब्याज जमा कराकर गोल्ड वापस ले लिया। ग्राहक ने ऐसा जांच में गोल्ड के नकली होने के बाद किया। हालांकि बैंक प्रबंधन ने उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कराया है। बैंक प्रबंधन ने इस घपले के लिए मुख्य रूप से अधिकृत गोल्ड वैल्यूअर महादेव ज्वेलर्स के घनश्याम मान सिंघानी को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए हनुमान बेनीवाल ने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बजट को लेकर निशाना साधा। बेनीवाल ने कहा, सीएम का बजट ही लीक हो गया। करीब 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ते रहे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश में अधिकारी कैसे हैं। उन्होंने बजट में सरकारी योजनाओं को लेकर तारीफ भी की, लेकिन उनके लागू होने पर संदेह जताया। राजस्थान में प्राइवेट डॉक्टर स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान आरटीएच बिल के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। कोटा में भी आईएमए के आह्वान पर प्राइवेट डॉक्टरों ने 24 घंटे की हड़ताल रखी। सुबह 8 बजे से प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम में ओपीडी बंद रहे। निजी लैब के डॉक्टर्स भी कार्य बहिष्कार पर रहे। डॉक्टरों के हड़ताल पर होने से निजी हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों व तीमारदार परेशान हो रहे हैं। उदयपुर में जयपुर एसीबी द्वारा शुक्रवार को गिरफ्तार किए डीएसपी और सब इंस्पेक्टर समेत 4 आरोपियों को शनिवार को जज के घर पेश किया गया, जहां एसीबी ने जज से आरोपियों के लिए 3 दिन का रिमांड मांगा। इस पर सुनवाई करते हुए जज ने सोमवार तक सभी आरोपियों को एसीबी की रिमांड पर भेज दिया। करीब 11 बजे जयपुर एसीबी की टीम 4 आरोपियों को लेकर प्रतापनगर स्थित उनके घर पहुंची थी। एसीबी टीम अब सोमवार को एक बार फिर लंबी पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को लेकर कोर्ट पहुंचेगी और उन्हें पेश करेगी। भीलवाड़ा के जयपुर कांकरोली स्टेट हाईवे पर शनिवार सुबह एक तेल से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। सड़क पर बहे तेल को लूटने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई।
लोग अपने बर्तनों को लेकर तेल भरने के लिए आने लगे। इससे हाईवे पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। घटना की सूचना पर बनेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को मौके से खदेड़ा। चूरू जिले में पिछले काफी समय से लगातार मौसम में बदलाव आ रहा है। किसी दिन तापमान बढ़ रहा है तो किसी दिन तापमान में बड़ी गिरावट हो रही है। शनिवार को भी सुबह घना कोहरा छाया नजर आया। इस दौरान विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से भी कम रह गई। कोहरे के साथ चली सर्द हवा ने लोगों को ठिठुरा दिया। शुक्रवार शाम चली हवा के कारण दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शनिवार को न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बाड़मेर के प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई शनिवार को सुबह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। वहीं मरीजों से दवाइयों और इलाज को लेकर जानकारी ली। मरीजों ने बेडशीट नहीं बदलने की बात कहने पर मंत्री ने ठेकेदार कर्मी को फटकार लगाई। मंत्री ने कहा कि बालोतरा जल्द जिला बनेगा। गलती से बजट भाषण के कागजों में दूसरा पेपर आने से रह गया। दरअसल प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई जोधपुर से शनिवार को बाड़मेर पहुंचे और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। यात्री सुविधाओं में विस्तार करते हुए रेलवे ने 13 जोड़ी रेल सेवाओं में विभिन्न श्रेणी के डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी की है। इससे यात्रियों को फायदा मिलने के साथ रेलवे को भी अतिरिक्त आय होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि जोधपुर दिल्ली सराय रोहिल्ला जोधपुर रेल सेवा में जोधपुर से 12 से 28 तक तथा दिल्ली सराय रोहिल्ला से 13 फरवरी से 1 मार्च तक 1/3 AC श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। वहीं श्रीगंगानगर बांद्रा टर्मिनस श्रीगंगानगर रेल सेवा में श्रीगंगानगर से 12 से 28 फरवरी तक एवं बांद्रा टर्मिनस से 14 फरवरी से 2 मार्च तक एक द्वितीय शयनयान श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में सशुल्क लड्डू प्रसाद काउंटर शुरू कराने को लेकर मुहिम शुरू हो गई है। लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कुछ भक्तों की ओर से इसके लिए सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ा गया है। अब 12 फरवरी को मंदिर के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाकर भक्तों का समर्थन जुटाया जाएगा। गोविंद देव जी मंदिर में कोविड के बाद से सशुल्क लड्डू प्रसाद काउंटर बंद है। लड्डू प्रसाद फिर से शुरू करवाने को लेकर गोविंद देव जी भक्तगणों की ओर से मंदिर में रविवार को सशुल्क लड्डू प्रसाद काउंटर शुरू कराने और द्वार पर गंगाजल वितरण के लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। बीकानेर में मौसम परिवर्तन के साथ ही रोगियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गई है। इसे देखते हुए चिकित्सक भी हैरान हैं कि मरीजों की सभी प्रकार की जांचें कराने के बाद जांचें भी नेगेटिव आ रही है। ऐसे में चिकित्सक इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा वायरस फैल रहा है जिसका कोई पता नहीं चल रहा है, जबकि बीमारियों से जकड़े मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि आमतौर पर इस सीजन में मरीज कम आते हैं। होली के बाद मरीजों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इस बार होली से पहले ही मरीजों की लाइन लगनी शुरू हो गई है, जो कि चिंता का विषय है। जयपुर, अजमेर और टोंक जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले बीसलपुर बांध पर इस साल इंद्रदेव पूरी तरह से मेहरबान रहे हैं। गत दिनों 2-3 दिन तक हुई तेज बारिश के बाद बीसलपुर बांध से नहरों में सिंचाई के लिए छोड़ा जा रहा पानी बंद करना पड़ा। इसके चलते सिंचाई के लिए आरक्षित 8 TMC पानी में से आधा भी खपत नहीं हुआ है। अब कुछ दिन गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए बांध प्रबंधन पानी छोड़ेगा, उसमें भी ज्यादा पानी की खपत नहीं होगी। इसके चलते बांध ज्यादा खाली नहीं होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।